खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। संसदीय परंपराओं के अनुसार देश में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर पक्ष विपक्ष की आम सहमति से चयन होता रहा है, लेकिन 18वीं लोकसभा में स्पीकर का चयन चुनाव के द्वारा कल होगा। एनडीए की ओर से ओम बिरला ने फिर से दावेदारी की है, तो विपक्ष की ओर से कांग्रेस के सांसद के सुरेश मैदान में हैं। भाजपा समेत एनडीए नेताओं ने कांग्रेस पर संसदीय परंपराओं को तोड़ने के लिए हमला बोला है। अब कल लोकसभा में स्पीकर के पद चुनाव से तय होगा, जिसके लिए भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने अपने अपने सांसदों के लिए या तो निर्देश जारी किए हैं या फिर व्हिप जारी किया है। मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए 2 अलग अलग प्रस्ताव लोकसभा सचिवालय में दाखिल किए गए। आम सहमति बनाने के सत्ता पक्ष के प्रयासों के बीच ही विपक्षी दलों ने अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया है। वरिष्ठ सांसद के सुरेश का नाम लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए दाखिल कर दिया गया, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला का नाम रखा गया है। हमारा राइट कट हुआ था, वो डिप्टी स्पीकर को विपक्षी को आएगा, बट ये बीजेपी तैयार नहीं करेगा, इसलिए हम नॉमिनेशन फाइल कर दिया। ये भी तो है कि उपाध्यक्ष भी तो अपोजिशन का होना चाहिए। आधी अधूरी परंपराएं कैसे? डेमोक्रेसी में स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव होते रहना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद अब ये साफ हो गया है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान होगा। उसके बाद ही बुधवार को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। संख्या बल के लिहाज से देखें तो एनडीए को लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल है, लिहाजा ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष चुना जाना तय है। ये अफसोस की बात है, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि अब डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते। यहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। एनडीए के सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है। उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे। जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे। राजनाथ जी में भी ओपोजिशन को रीच आउट किया, उनके साथ बात हुई कि आप सपोर्ट कीजिएगा। ये पहले भी कर चुके हैं, सबके लिए एक अच्छा स्पीकर रह चुके हैं, सदन को भी अच्छा चलाए, विपक्ष को भी बहुत सम्मान दिया उन्होंने। तो उस तरह के व्यक्ति को वो तिरस्कार कर अभी उसमें भी चुनाव लेके आके राजनीति करना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो अभी तक इससे पहले 3 लोकसभा अध्यक्ष ही दूसरी बार स्पीकर बने हैं, जबकि केवल 2 बार ही 1952 और 1976 में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ है। इसके अलावा हर बार सर्वसम्मति से ही लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। 27 जून यानी बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष के लिए मतदान होगा। आंकड़े के लिहाज से एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला का चुना जाना तय ही है। वहीं 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन भाजपा सांसद ओम बिरला, सांसद LS बलवंत वानखेड़े और एडवोकेट गोवाल कागड़ा पदवी के साथ कई बाकी बचे सांसदों ने भी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। ऋषि कुमार और निशांत राय के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के नेता के सुरेश के नामांकन को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस बारे में कांग्रेस से किसी प्रकार का संपर्क नहीं होने की बात कही और उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का अपना फैसला है। कांटेक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कांटेक्ट किया था, लेकिन अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन।
तो बड़ा सवाल ये होता है कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं कांग्रेस के अलावा, उनके बीच में सहमति बनी है या नहीं बनी है, इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कल के होने वाले चुनाव को लेकर। लेकिन अभी तक का संसदीय इतिहास क्या कुछ रहा है, ये देखना समझना भी जरूरी होगा कि आजादी के बाद से लोकसभा में अध्यक्ष पद को लेकर, उपाध्यक्ष पद को लेकर जो एक बहस हो रही है, चुनाव को लेकर हो रही बात हो रही है, उसका पूरा इतिहास क्या रहा है, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव का इतिहास क्या है। तीसरी बार होगा चुनाव। 1952 में और 1976 में 2 बार पहले लोकसभा के अध्यक्ष के पद को लेकर वोटिंग हो चुकी है सदन में, और कल तीसरी बार होगा ऐसा जब एक तरीके से चुनाव होगा। तो ये हम एक तरीके से संसदीय परंपरा में तीसरी बार ऐसा होते देखेंगे। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ था, उस वक्त क्या स्थिति थी। जीवी मावलंकर बनाम शंकर शांताराम का मुकाबला हुआ था। दोनों ही कांग्रेस के नेता थे। जीवी मावलंकर को 394 वोट मिले थे, जबकि शांताराम को 55 वोट मिले थे। हालांकि शांताराम ने एक स्वस्थ परंपरा के तहत अपना खुद का वोट जीवी मावलंकर को भी दिया था, और उन्होंने कहा था कि हमें एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। 1976 में जब दूसरी बार वोटिंग हुई थी लोकसभा के अध्यक्ष को लेकर, आपातकाल के बाद 1976 में यह चुनाव हुआ था। उस वक्त वीआर भगत कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे, और उनके अपोजिशन में जनसंघ के नेता जगन्नाथ राव जोशी थे। और उस वक्त के चुनाव में भगत को 394 वोट मिले थे, जबकि जगन्नाथ राव को 55 वोट मिले थे। हालांकि ये चुनाव आपातकाल के बाद हुआ था, तो ये भी अपने आप में दूसरा मौका था जब ये चुनाव हुआ था। तो इससे पहले 2 बार चुनाव हो चुके, कल तीसरा मौका होगा जब चुनाव होगा। और व्यवस्था क्या है, लोकसभा उपाध्यक्ष की व्यवस्था क्या है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो परंपरा के अनुसार उपाध्यक्ष पद विपक्षी दल को दिया जाता है। अब हम ये लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं। परंपरा रही है कि एक तरीके से विपक्षी दल के पास ये रहता है, लेकिन कई बार ये परंपरा टूटी है, और उपाध्यक्ष की परंपरा को लेकर कई बार परंपराएं टूटती नजर आई है। अगला तथ्य आपको जल्दी से बताते हैं। 5वीं लोकसभा तक सत्तारूढ़ कांग्रेस का ही उपाध्यक्ष हुआ करता था, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 5वीं लोकसभा के गठन तक, लगातार 5 लोकसभा के गठन तक कांग्रेस का ही हुआ करता था। जनता पार्टी की सरकार जब 6वीं लोकसभा में चुनकर सरकार में आई, तो उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने कांग्रेस के नेता गौड़े मुराहरी को उपाध्यक्ष का पद दिया था, यानी कि जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार 6वीं लोकसभा में इस परंपरा की शुरुआत की थी। उससे पहले लगातार कांग्रेस के पास में दोनों पद हुआ करते थे। 1980 में कांग्रेस सरकार बनी, 7वीं लोकसभा थी। विपक्षी नहीं, सहयोगी दल एआईएडीएमके नेता जी लक्ष्मणन को उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया, यानी कि 7वीं लोकसभा में कांग्रेस ने विपक्षी नहीं बल्कि परंपरा को तोड़ते हुए, उससे पहले जो परंपरा बनी थी उसको तोड़ते हुए सहयोगी दल एआईएडीएमके को उपाध्यक्ष का पद दिया था। अगली तथ्य पे आते, 8वीं लोकसभा में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो अब भी विपक्षी नहीं बल्कि एआईएडीएमके नेता एम थम्बी दुरई को उन्होंने उपाध्यक्ष पद दिया था। यानी कांग्रेस ने जनता पार्टी के द्वारा रखी गई परंपरा का निर्वहन नहीं किया, बल्कि अपने सहयोगी दल को उपाध्यक्ष पद देना शुरू कर दिया। ये हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, 70 और 80 के दशक में, जब 6ठी, 7वीं, 8वीं लोकसभा बन रही थी। 1989 के लिहाज से बात की जाए, जनता दल की सरकार उस वक्त बनी, 9वीं लोकसभा थी। विपक्षी कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल बने उपाध्यक्ष, यानी जनता दल की जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी तो एक बार फिर से उन्होंने उस परंपरा को पुनर्जीवित किया, और विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता को, शिवराज पाटिल को, उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया। तो यह दिखाता है कि जनता पार्टी ने एक प्रकार से इस परंपरा की शुरुआत की थी, उसको जीवित रखा। तीसरा मोर्चा जनता दल, जो कुछ भी कहा जाए। 1991 में कांग्रेस सरकार बनी, 10वीं लोकसभा थी। उन्होंने फिर से सहयोगी एआईएडीएमके नेता एम मल्लिकार्जुनैया को उपाध्यक्ष बनाया, यानी कि अभी भी परंपरा का निर्वहन एक तरीके से कांग्रेस ने नहीं किया। 10वीं लोकसभा में 91 में उन्होंने अपने सहयोगी एआईएडीएमके को ही उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर का पद दिया था। 97 में संयुक्त मोर्चा सरकार बनी, 11वीं लोकसभा थी। विपक्षी भाजपा, उस वक्त भाजपा विपक्ष में थी, उनके नेता सूरजभान को डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया। यह ऐतिहासिक तथ्य है, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। यानी कि जब जनता दल या थर्ड फ्रंट या संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, उन्होंने लगातार इसको निर्वहन किया, लेकिन कांग्रेस इसका निर्वहन 5वीं लोकसभा तक नहीं कर रही थी। उसके बाद भी वो अपने सहयोगी दल को ही डिप्टी स्पीकर का पद दे रही थी। 1998 में एनडीए की वाजपेयी जी की सरकार बनी, 12वीं लोकसभा थी। विपक्षी कांग्रेस नेता पीएम सईद को उपाध्यक्ष बनाया गया। वाजपेयी जी की सरकार में कांग्रेस के हाथ में यह पद गया था, यानी कि उस परंपरा का निर्वहन एनडीए की वाजपेयी सरकार ने निभाया था। उसके बाद 1999 में जब 13वीं लोकसभा का गठन हुआ, उस समय भी एनडीए की सरकार थी। विपक्षी कांग्रेस नेता पीएम सईद को एक बार फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि वाजपेयी जी की एनडीए सरकार ने इस परंपरा का निर्वहन लगातार किया था। 14वीं लोकसभा की बात करते हैं। 2004 में कांग्रेस सरकार ने पहली बार विपक्षी को एक तरीके से उपाध्यक्ष का पद दिया। उस समय अकाली दल के नेता चरणजीत सिंह अडवाल को उपाध्यक्ष बनाने का फैसला कांग्रेस की ओर से 14वीं लोकसभा में 2004 में किया गया।
15वीं लोकसभा 2009 में जिसका गठन हुआ, कांग्रेस सरकार ने विपक्षी बीजेपी के नेता करिया मुंडा को उपाध्यक्ष बनाया। यानी कि 2004 में और 2009 में जब यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त इस परंपरा को पहली बार एक तरीके से कांग्रेस ने निर्वहन किया, जो कि परंपरा पहले चली आ रही थी। 2014 में 16वीं लोकसभा बनी। बीजेपी ने सहयोगी एआईएडीएमके नेता एम थंबीदुरई को बनाया उपाध्यक्ष और एक तरीके से 2014 में 16वीं लोकसभा में यह स्थिति थी। 17वीं लोकसभा में क्या हुआ? 17वीं लोकसभा उससे एक तरीके से स्थिति अलग थी। 17वीं लोकसभा में कोई भी उपाध्यक्ष के पद पर नहीं चुना गया। तो ये अभी तक का इतिहास था। लेकिन जब कल की बात की जाए, यानी 18वीं लोकसभा में कल चुनाव होगा और चुना जाएगा एक तरीके से अध्यक्ष। लेकिन कुछ और भी तथ्य हैं, उसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि लगातार इसको लेकर विवाद हो रहा है, बहस हो रही, चर्चा हो रही है। लेकिन जो राज्यों में उपाध्यक्ष पद की स्थिति है, जिसमें इंडिया अलायंस के तमाम जो सहयोगी दल है, उनके जो सरकारें हैं राज्यों में, वहां क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन की वर्तमान राज्य सरकारों में नहीं है विपक्षी उपाध्यक्ष। ये भी आज के समय का एक सच है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पंजाब, इसके अलावा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में विपक्षी उपाध्यक्ष नहीं है। वहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पद संबंधित राज्यों की जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनके ही नेता हैं। इसके अलावा तेलंगाना और झारखंड में डिप्टी स्पीकर का पद खाली छोड़ा गया है, लेकिन विपक्ष को नहीं दिया गया है। तो ये भी अपने आप में एक सच है। इस पूरे विवाद के बीच में किस तरीके से कल चुनाव होगा, इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।